जय श्री राम भाई सभी भाइयों को। पिछले ब्लॉग में हमने कुछ बातें की थी कि भी क्या कहते हैं, लोग कुछ धर्म बदल लेते हैं और कुछ हमारी ऐसी नदियां हैं जो एक बाउंडर में जाके वापिस आती है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भी कभी भी ना एजुकेशन को बड़ा नहीं मानना चाहिए। अगर नॉलेज अगर आपके पास है ना, हाँ ऐसा एक रूल हो चुका है, बना दिया है कि अगर आपके पास एजुकेशन होगी, एक डिग्री होगी, एक कहते हैं ना एक डिग्री का एक वो होगा कागज सा, तो ही आपको नौकरी मिल सकती है। नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है, आज के टाइम पे भाई बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं फ़ोन के ज़रिए, कई ऐप ऐसे हैं जिसके ज़रिए आप बिना एजुकेशन के भी आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का एरिया ना भाई बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कहते हैं ना जिसको बहुत ही बड़ा एरिया है। ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है। एक फिज़िकल एजुकेशन, उसको हिंदी में कहते हैं शारीरिक शिक्षा, शरीर की शिक्षा। तो स्पोर्ट्स का एरिया बहुत ही बड़ा है। मैं आपको बता दूँ आज के टाइम में इसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है, इसमें मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट है, इसमें साइकोलॉजिस्ट है, और क्या कहते हैं इसमें टीम लीडर, एक गाइडनेस जो गाइड करता है टीम को, एडवाइस देता है, वो है। ठीक है, और एक मैनेजमेंट बनाई गई है आज के टाइम में। पहले तो 11, 12 या 15 लोग मसाई होते थे टीम में, एक कोच होता था, एक मैनेजर होता था। हमारे टाइम में भी यही होता था, पर आज के टाइम में बहुत कुछ है। एक एक स्किल के ऊपर अलग अलग कोच रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए। हुड्डा न्यूट्रिशन वालों का भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन भाइयों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। मैं तो दुआ करूँगा कि भी आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहिए और भगवान आपको इससे 4 गुना क्या 10 गुना क्या 1000 गुना दे, ताकि आप और लोगों की मदद कर पाए। भाई और दूसरी बात भाई, पहले न्यूट्रिशन वालों की बात बताता हूँ भाई। देखो आप भाई भी ठीक हो, ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ कि भी आप गलत हो, पर बट आप लोग ना पता क्या भाई, एक ना मार्केटिंग होती है। ठीक है, मानता हूँ कि आपके इतने वो खुल चुके हैं, पर आपको ये पता है कि भी सप्लीमेंट है क्या चीज़? मैं सभी बॉडी बिल्डर और जितने भी सारे ही लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सप्लीमेंट का मतलब क्या है ये आपको पता है? शरीर की ना एक क्षमता होती है, शरीर की एक क्षमता होती है कि भी वो वहीं तक ही ताकत लगा सकता है, वहीं तक ही शरीर कर सकता है। उस क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए ना हमारे पुराने टाइम में गुरुकुल में क्या करते थे कि भी जैसे आज के टाइम में तो हम सप्लीमेंट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, पर पुराने टाइम में गुरुकुल में क्या करते थे कि अगर आदमी की जो शरीर की क्षमता है ना, उसको माप के उससे क्या करवाते थे कि भी
जैसे कि आज के टाइम में कंडीशनिंग होगी ना, जैसे हाई रोक्स हाई ब्रीड हो गया, ऐसे कुछ 4-5 चीज़ों को मिला के उनसे रेगुलर करवाते थे, जिससे क्या होता था कि भी जो हमारी मसल है ना वो फट के उसमें जान आ जाती थी, हड्डियों में जान आ जाती थी और थकावट आती थी, क्योंकि हमारा सारा शरीर एक नर्वस सिस्टम है जो हमारा ब्रेन के साथ है ना, जो हमारी नसें हैं सारी, इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे सारे शरीर को सिग्नल देता है, वो थक जाता था। और वो थक जाने के बाद कुछ ऐसी उनको जड़ी बूटियाँ या उनको ऐसा कुछ मीठा कुछ खवाया पिया जाता था, जिससे कि भी उनके अंदर वो एनर्जी वापस आ जाती थी। और वही सप्लीमेंट आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं। शिलाजीत, शीला का मतलब क्या होता है? शीला का मतलब क्या होता है? शीला का अर्थ एक पहाड़ भी होता है, जैसे कि भी एक कोई ये लगा लो कि भी पहाड़ी लगा लो, या एक शिला है वो जीत, शिला जीत। उसके लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान है ना, उसने सोचा कि भी मैं ना एक पहाड़ की चोटी पे जाके ना वहाँ जाके ना तपस्या करता हूँ। तो वो चलता गया तो चलते चलते ना उसके दाढ़ी और बाल वगैरह और उसके नाखून वगैरह सब कुछ बढ़ते गए। और जब वो पहुंचा ना ऊपर, वो तो एक किस्म का जवान इंसान बूढ़ा दिखने लग गया था। उसने कुछ टाइम वहाँ तपस्या करी, पर उसको ये लगा कि भी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जब भगवान ने इतना सब कुछ नीचे दे रखा है, इतनी बड़ी सृष्टि दे रखी है, तो मैं यहाँ अकेला क्या कर रहा हूँ। तो वो वापस नीचे उतरता आया ना, जैसे जैसे नीचे उतरता आया वो सब कुछ ही साफ सुथरा करता गया, अपना दाढ़ी डूढ़ी बाल बूल और अपने आप को सुधारता आया। आप मानो नहीं कि वो बहुत, जैसा वो गया था ना, उससे 4 गुना सुंदर इंसान बन के वो वापस लौटा। और उसने वहाँ मेहनत भी की थी और वो बहुत ही तंदुरुस्त वहाँ से होके आया। ठीक है, ये नेचर है भाई हमारा। आज के टाइम में कई लोग जैसे एक इवेंट्स कराते हैं ना, जैसे पहाड़ों में जाके जैसे कंडीशनिंग होती है, वो वैसे कुछ टाइप में उनसे वर्कआउट कराते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। कभी ना कभी आप लोगों को महीने में 1.5 महीने में बाहर जाके पहाड़ों में जाके ऐसी जगह जाके वर्कआउट करके आना चाहिए। ठीक है, उससे आपकी शरीर की क्षमता बढ़ेगी, आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुड्डा साहब पहल साहब की भी मैं आपकी दुकानों बंद करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई रियलिटी में ओरिजिनल चीज़ है क्या। देखो, बिजनेस एक अपनी जगह है, ठीक है, बिजनेस अपनी जगह है, पर एक जो रियलिटी है ना, जीवन की रियलिटी है, वो एक अलग जगह है। आप लोगों को आप रिसर्च कर सकते हैं, जितने भी सप्लीमेंट लोग लेते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और मतलब कि उनकी बॉडियाँ ख़राब हुई हैं, आप गूगल पे या कहीं भी सर्च कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं की हुई है जिन्होंने सप्लीमेंट लिए हैं या स्टीरॉयड लिए हैं। ठीक है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपका वेट 80 या 90 है ना, तो आप उससे दुगना वज़न उठा सकते हो, उससे दुगना वज़न उठा सकते हो। अगर आपको उससे
3 गुना या 4 गुना वजन उठाना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ाना मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि वो एक ही दिन में हो जाएगा, समय लगता है, कम से कम भी 90 दिन लगते हैं इस चीज़ को। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा, आप 2 से 3 गुना पे आ जाओगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ का, ये रियलिटी है। और कई भाइयों ने जैसे घरों में या जिम नहीं जा पा रहे हैं, उन्होंने घरों में कुछ अपने गाँव में कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है जिनसे वो अपना वर्कआउट करते हैं। भाई बहुत बढ़िया बात है। जैसे अंकित बालियान भाई है, उसने बहुत कुछ किया भाई अपनी लाइफ में। और जैसे राहुल भाई है, राहुल दांदलिया भाई है, मेरे को उसका पूरा नाम दांदलिया बोलना नहीं आता भाई, राहुल भाई है। काफ़ी कुछ भाई, उस भाई ने भी यूथ को बहुत मोटिवेट किया है कि भी डंड मारो, सप्लीमेंट मत लो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। क्यों भाई, ये सच्चाई है। आप खुद आजमा के देखना, आज आप 10 मारो डंड, कल को 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे ना, आपके शरीर में मूवमेंट जो होएगी ना, और आपके शरीर में इम्प्रूवमेंट हो रही होएगी, उसमें बहुत ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। और आलसीपन छोड़ दो भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात फुकरापंती भाई, जो हमारे से छोटे भाई है ना भाई, मैं उन आगे हाथ जोड़ता हूँ, फुकरापंती छोड़ दो। ये स्पीड से मोटरसाइकिल चलाना है, लड़कियों के पीछे जाना, उस चीज़ को ना, एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि भी क्या होगा। देखो, आप वो चीज़ तो कर रहे हो, पर आपने कभी ये सोचा है कि भी हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या भगवान हमारे बारे में क्या सोच रहा है कि भी मैं क्या काम कर रहा हूँ। दुनिया को हम लाख झूठ बोल देंगे, अपने आप को क्या आप झूठ बोलते हो? और जो इंसान अपने आप को झूठ बोलता है ना भाई, उससे घटिया इंसान तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो ये सब भाई क्यों, किस चीज़ के लिए कर रहे हो आप ये सब? क्या मिल जाएगा? कामना पे आपका वास नहीं है क्या? अरे मेहनत करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ ऐसी चीज़ करो कि ताकि वो ऊपर वाला भी सोचे कि भी हाँ बच्चे ने मेहनत की है, तो इसके लिए एक सुंदर सा जोड़ा बना के मैं इनकी जीवन आगे बढ़ाऊँ। भाई कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में, कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरी सोच पता कैसी है, अगर मेरे को कोई सुंदर इंसान दिखता है ना, तो मैं हमेशा प्रे करता हूँ, भगवान प्रे वर्ड आ गया, तो ये मत सोचना कि भी मैं जीसस जी को ज़्यादा मानता हूँ, उनको ये मानता हूँ, नहीं। ये एक लैंग्वेज है, एक ये कन्वर्सेशन है, हमारी बोलने का तरीका है। कई बार हम हिंदी के वर्ड और अंग्रेजी के वर्ड मिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं प्रे करता हूँ कि हे भगवान, इतना सुंदर इंसान है तो इसको बहुत ही अच्छा घर और बहुत ही अच्छा जीवन साथी देना, ठीक है। मैं हमेशा प्रे करता हूँ, और ये चीज़ें मेरी वाइफ को भी पता है। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता हूँ, उनको सब कुछ बताता हूँ कि भी मुझे ऐसा कुछ लगा है, ये चीज़ लगी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भी आपकी वाइफ से ज़्यादा सुंदर कोई और है, तो भाई ऐसा करो, अपनी वाइफ को ही उस लायक बनाओ, इतना सुंदर बनाओ ताकि जो आपने उस औरत को देख के आकर्षित हुए थे ना, तो आप अपनी वाइफ को इतना सुंदर खुद बनाओ ताकि 4 लोग उसको देख के आकर्षित हों।
ठीक है, ये नहीं है कि भी शादी होगी बस चल रहा है, बच्चे पैदा हो गए, नहीं भाई, आपकी वाइफ है, उसको सपोर्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ाओ। ठीक है भाई, अगली बात अगले ब्लॉग में करते हैं कुछ और इंटरेस्टेड बातों के साथ। जय सिया राम।